ओम। आज हम जानते हैं ध्यान क्या है और इसको बिल्कुल सरल तरीके से कैसे करें। किसी विषय या वस्तु पर एकाग्रता या चिंतन की क्रिया को ध्यान कहते हैं। जैसे कि पूर्व के मंत्रों में ध्यान की परिभाषा यह है कि जब ध्यान में प्रत्यक्ष अनुभव होने लग जाए तब उस अवस्था को वास्तविक ध्यान कहा जा सकता है। सप्त साधन की चर्चा में यह है कि प्रत्यक्ष की यह व्याख्या जो है, जिस प्रकार से हम अपनी आँखों के सामने एक पदार्थ को स्पष्ट देख सकते हैं, उसी प्रकार अगर हम अपने मन के सूक्ष्म अनुभवों को अंतर्चक्षु के सामने, मनोदृष्टि के सामने स्पष्ट कर सके तो उसे ध्यान की स्थिति मान लेना चाहिए। यहाँ पर एक बिंदु पर अधिक बल ये दिया जा रहा है कि सूक्ष्म अनुभव को मनोदृष्टि में स्पष्ट करना। यदि इस बात को आप समझ जाते हैं तो ध्यान समझ में आ जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए, जिस प्रकार योग निद्रा के अभ्यास में पेड़ पौधों, वृक्षों, फलों, फूलों, पदार्थों एवं वस्तुओं का जिस प्रकार से नाम लिया जाता है और कल्पना के द्वारा प्रत्येक चीज़ को स्पष्ट रूप से देखने को कहा जाता है, तो प्रारंभ में हमें कुछ दिखाई नहीं देता। प्रारंभिक अवस्था मात्र काल्पनिक अवस्था होती है, हमें कुछ दिखाई दे रहा होता नहीं है, लेकिन हम अपने मन में उस आकृति को बनाते रहते हैं। यदि खून कहा जाए तो वह दिखता नहीं है, लेकिन मन में उसका एक प्रतिचित्र आ जाता है। इसको कहते हैं कल्पना या किसी कल्पित वस्तु को देखना। जब कल्पना की स्थिति गहरी होती है और वह चीज़ एक प्रतिचित्र के रूप में स्पष्ट रूप से अंदर दिखाई देने लगती है, तब वह ध्यान की स्थिति कहलाती है। इसे एक उदाहरण के स्वरूप समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि एक बार कक्षा में कुछ विद्यार्थियों को कमरों में बंद आँखों से देखने के लिए कहा गया और कमरे में घोर अंधकार था और सबकी आंखें बंद थी। एक आदमी पीछे बैठा हुआ था, लेकिन उसने अपनी मनोदृष्टि से देखा कि मैंने अपनी घड़ी उतार कर सामने रखी है और एक एक चीज़ का वर्णन उसने किया, जिन्हें बंद आँखों से देखना संभव नहीं था। यह भी नहीं कह सकते कि उसने बेईमानी की, क्योंकि कमरे में प्रकाश नहीं था। मुझे अपना हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा, तो पीछे बैठा आदमी कैसे देखता। इस प्रकार की जो स्थिति आती है, इसको हम ध्यान की अनुभूति मानते हैं। एक बार सुखदेव राजा जनक के दरबार में आ जाते हैं और लोग उन्हें देहमुक्त मानते थे, लेकिन राजा होने के कारण वह सभी प्रकार के कर्मकांड करते थे। दंड देना पड़ता है, न्याय करना पड़ता था, संपत्ति जुटानी पड़ती थी, दान करना पड़ता था, प्रजा की रक्षा करनी पड़ती थी। इन सब कर्तव्यों के बावजूद उन्होंने उस राजा से प्रश्न किया, तुम जीवन मुक्त कैसे हो सकते हो? यह संभव नहीं है। इस पर राजा जनक ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें व्यवहारिक रूप से इसका उत्तर देंगे। उस समय नगर में एक बड़ा पर्व मनाया जा रहा था। उन्होंने सुखदेव जी के हाथ में तेल से लबालब भरा हुआ एक पात्र रख दिया और कहा कि तुम इसे हाथ में रखकर पूरा नगर घूमो। सुखदेव कहते हैं, इतनी सी बात है, मैं एक तो क्या 3 चक्कर लगा लूँगा। फिर राजा बोले, मेरे अंगरक्षक तुम्हारे साथ जाएंगे, अगर एक भी बूंद तेल का छलका तो ये तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। बहुत सावधानी से सजगता के साथ संतुलन का ख्याल रखते हुए एक एक कदम चलते हैं कि ठोकर ना लगे, चोट ना लगे, तेल छलके नहीं।
पूर्ण एकाग्रता के साथ पूरे नगर का चक्कर लगाते और वापस आते हैं। अब राजा पूछते हैं, नगर की सजावट कैसी है? सुखदेव जी कहते हैं, महाराज कौन सी सजावट? राजा कहते हैं, अरे तुम इतना घूमे और नगर की सजावट नहीं देखी? वे कहते हैं, मैं देखता कैसे, मेरे हाथ में तेल का पात्र जो था। राजा कहते हैं, ठीक ऐसे ही मैं रहता हूँ। राजा उन्हें पास बुलाते हैं और कहते हैं, ऊपर देखो। सुखदेव जी के ऊपर देखते ही कि एक भारी भरकम बर्छा घोड़े के बाल द्वारा टंगा है। राजा कहते हैं कि इसी के नीचे बैठकर मैं राजकाज करता हूँ। पता नहीं कब ये मेरे ऊपर गिर जाए और मेरी मृत्यु हो जाए। जब मैं सिंहासन में बैठता हूँ, यही सोचता हूँ कि यह अंतिम बार है, यह मेरा अंतिम क्षण है। हर क्षण मेरे लिए अंतिम है, इसलिए मेरा ध्यान हमेशा वहाँ रहता है, यहाँ नहीं। यह जो स्थिति सुखदेव जी ने अनुभव की, यह भी ध्यान की स्थिति थी। अंतर केवल इतना है कि सुखदेव के मन में भय था कि अगर एक बूंद तेल छलका तो मेरी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। उनके मन में जो भय था, उसने उनकी एकाग्रता को बनाए रखा। जब यही एकाग्रता सहज रूप से व्यक्ति धारण करता है, तब यह ध्यान की स्थिति में परिणत हो जाती है। और ध्यान की इस अवस्था में मनुष्य जो कुछ सोचे या कल्पना करे, वह स्पष्ट दिखाई देने लगता है। कुछ भी सोचे या कल्पना करे, वह फलीभूत होती है, प्रत्यक्ष हो जाती है। इसी को योग की परिभाषा में कल्पवृक्ष भी कहा गया है। ध्यान अभ्यास में एकाग्रता के कारण मन इतना शक्तिशाली हो जाता है कि इस अवस्था में वह कल्पवृक्ष का रूप धारण कर लेता है। जो इच्छा रखता है सो पूरी होता है। ध्यान में चेतना का प्रवाह धारावत होता है, उसमें कहीं रुकावट नहीं होती। प्रत्याहार में आंतरिक चेतना होती है। अभी हम कुछ कर रहे हैं, मन भटक गया, पुनः उसको खींचकर वापस लाएं, फिर लगा दें। जब तक 2-3 मिनट तक ख्याल रहेगा, मन वहीं लगा रहेगा। जैसे ही ख्याल हटेगा, वैसे ही मन चक्कर लगाने लगेगा। इस प्रकार प्रत्याहार में सजगता और चेतना का आना जाना लगा रहता है। धारणा में इस क्रिया की गति कम हो जाती है और स्वेच्छा अनुसार व्यक्ति अपने आप को एकाग्र या बहिर्मुखी बना सकता है। लेकिन ध्यान में स्वयं का प्रयास कार्य नहीं करता। ध्यान अभ्यास नहीं है, ध्यान एक स्थिति है, बिना किसी अवरोध के गतिमान चेतना की स्थिति। इसलिए कहा जाता है कि ध्यान का अभ्यास नहीं होता, बल्कि ध्यान की स्थिति को प्राप्त किया जाता है। ध्यान की स्थिति का अनुभव होता है। जिस प्रकार तेल को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालने पर बिना रुकावट के एक मोटी धार निकलती है, और जब वह दूसरे बर्तन में गिरती है तब पानी की तरह छलकती नहीं, एक समान स्तर से भरनी शुरू होती है। जहाँ पर धार गिर रही होती है, केवल वही पर आपको हलचल मालूम पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार ध्यान की स्थिति भी है। जहाँ पर छलके वहाँ प्रत्याहार और धारणा की स्थिति है, लेकिन जब मन छलके नहीं, बहिर्मुखी अवस्था में, अंतर्मुखी अवस्था में प्रवेश करते समय विक्षेप ना हो, तब वह अंतिम स्थिति है, वो भी अच्छे से ध्यान की। मनुष्य का जो संरचना है वह मुख्यतः 3 प्रकार तत्व के होते हैं, शरीर, मन और आत्मा। इन तीनों में अलग अलग ध्यान की स्थिति का अनुभव होता है और उन अनुभव को तेजी एवं गहरा बनाने के लिए अलग अलग प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता है। जैसे कि ध्यान की स्थिति में आप धीरे धीरे जब भी ध्यान भटके तो आपको बेचैन नहीं होना है। आपको ध्यान के प्रति सहज और सजग जागरूक रहना है। जब भी ध्यान बाहर जाए तो उन्हें फिर से वापस लाना है और फिर से
जो भी आप ध्यान करना चाहते हैं या विजुअलाइज करना चाहते हैं उस चीज़ पे ध्यान को लगाना है। कभी भी ध्यान भटकने से परेशान नहीं होना है और बिल्कुल अच्छे मन से ध्यान को घटने देना है। उसके बाद जो ध्यान की प्रक्रिया होगी वह बहुत ही फलदायी होगी। तो इस छोटे से उदाहरण से आपने तेल और राजा के साथ किए गए जो कार्य थे उसने अपने ध्यान को समझने की कोशिश की। ओम।